डिले मैरिज का सबसे बड़ा रोल मंगल दोष या कुछ और? इट इज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ लॉट ऑफ फैक्टर्स जिसका रिलेशन आपके पिछले जन्म के कर्मा से ज़्यादा होता है इस जन्म के। तो इस जन्म में कोई परेशान हो रहा है होने की बात नहीं है। कुंडली में कौन से ऐसे ग्रह उनके पीड़ित होते हैं? कुछ लोग पास आउट हो जाते हैं, कुछ रह जाते हैं। तो आपके कुंडली में आपके प्लैनेट्स की प्लेसमेंट कहाँ पे है, ओके कौन से हाउसेस में क्या स्ट्रेंथ है, उससे बहुत ही एक्यूरेटली पता लगाया जा सकता है कि कौन सी डायरेक्शन में जाना आपके लिए अच्छा रहेगा। तो कैसे समझ सकते हैं कि हाँ ज्योतिष भूत भविष्य वर्तमान के बारे में जो बता रहा है वो एकदम एक्यूरेट निकल कर आ रहा है? यस, सो हियर आई विल शेयर यू वन सीक्रेट, क्योंकि बहुत सारे अभी आजकल के समय में इतने सारे लोग ज्योतिष सीख रहे हैं, बट ये सीक्रेट आप समझ के रखना कि आप एक जन्म कुंडली पढ़ते हो तो उसमें एक 12 भाव होते हैं, 9 ग्रह होते हैं और 12 राशियाँ होती है, राइट। और उसके आप अगर कॉम्बिनेशन बनाओगे तो इट विल बी लाइक हंड्रेड्स एंड थाउजेंड्स ऑफ कॉम्बिनेशन। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनकी सेम राशि है। अब अगर अंबानी की अगर हम बात कर लें, अडानी की बात कर लें, इनकी राशियों के बहुत सारे लोग हैं, लाखों करोड़ों लोग होंगे इनकी राशि के नाम पे, लेकिन हर कोई अंबानी नहीं है, ना ही हर कोई अडानी बना बैठा। चंद्रमा की जो राशि होती है ना वो आपकी राशि बोली जाती है, लेकिन चंद्रमा कौन से हाउस में बैठा है दैट क्रिएट्स अ बिग डिफरेंस, और बाकी 8 ग्रह कौन से हाउस में बैठे हैं दैट क्रिएट्स अ बिग डिफरेंस, ओके। एक चीज जो लोगों को एस्ट्रोलॉजर से पूछनी बंद कर देनी चाहिए, तो आप अपना कब तक जीवित रहोगे ये नहीं मेरे से पूछते हैं लोग, इसलिए मैं बता रहा हूँ आपसे कि मैं कब तक जिंदा रहूंगा। मैंने कहा कि दिस आई कैन नॉट आंसर। ऐसा कुछ मैं आपसे सुनना चाहूंगा जो आप यूथ को मैसेज देना चाहें ताकि लाइफ के अंदर हम चेंजेस लेकर आ सकें। आपका नेटफ्लिक्स, प्राइम वीडियोस, हॉटस्टार, ये सब इतना ज़्यादा कीमती समय आपका ले जाता है, जो कि जो आपका टाइम पीरियड होता है 15 से 30 साल का, इस समय आपका दिमाग सबसे शार्प होता है, इवन आपकी बॉडी भी बहुत स्ट्रांग होती है, ओके। तो इस समय आप एक्सरसाइज करो, नई नई चीज़ें सीखो, अच्छे पॉडकास्ट देखो। सबसे पावरफुल नंबर 9। कौन सा ऐसा नंबर है जो करोड़पति बनाता है? 3 नंबर। एक ही जेमस्टोन जिसे आप सच में रिस्पेक्ट करते हैं? पन्ना, ग्रीन एमराल्ड, मैं पहना भी हूँ। नमस्कार, कैसे हैं आप सभी? स्वागत है आप सभी का हमारे इस पॉडकास्ट में। आपके साथ मैं हूं आमिर खान। ये पॉडकास्ट आप सभी के लिए बेहद खास रहने वाला है। यह बात होने वाली है ज्योतिष को लेकर, बात होने वाली है न्यूमरोलॉजी को लेकर कि न्यूमरोलॉजी और ज्योतिष एक्चुअल में है क्या, ये कैसे काम करते हैं, क्या हमारी लाइफ को न्यूमरोलॉजी भी डिकोड करती है? क्योंकि ज्योतिष के बारे में हम सब अच्छे से जानते हैं कि ज्योतिष से हम अपने भूत भविष्य और वर्तमान के बारे में पता लगा पाते हैं। लेकिन आज के पॉडकास्ट आपको बहुत कुछ खास बताएगा कि ग्रह क्या होते हैं, गोचर कैसे काम करते हैं, राशियों का महत्व हमारे जीवन के अंदर क्या है, और जो आज के गेस्ट हैं वो इतनी यंग एज में कैसे एस्ट्रोलॉजर बन गए, जो आप लोगों को गाइड कर रहे हैं, आपकी लाइफ के बारे में बता रहे हैं। क्योंकि ज्योतिष एक ऐसा विषय है जिसको जितना समझा जाए उतना कम है। इसकी गहराई आज तक कोई नहीं पहुंच पाया, लेकिन जो पहुंचा है वो लोगों को गाइड कर पाते हैं। आज के पॉडकास्ट इसलिए भी खास है क्योंकि जो हमारे गेस्ट हैं साहिल रथ, जिनकी मैं बात कर रहा हूं, ये एक IITian है। सोचे कि इंजीनियर और एस्ट्रोलॉजी दूर तक कोई लिंक नहीं, लेकिन आपको बताएंगे इस पॉडकास्ट में कि कैसे लिंक हुआ, कैसे लोगों को वो गाइड कर रहे हैं। सर, स्वागत है आपका हमारे इस पॉडकास्ट में। नमस्कार सर। थैंक यू अमेश जी फॉर अ नाइस इंट्रोडक्शन। कैसे हैं साहिल सर आप? बढ़िया। सो आई विल जस्ट स्टार्ट विद चैंटिंग अ स्मॉल मंत्र। यस प्लीज सर। ओम नमो प्रणवार्थाय शुद्ध ज्ञाने कमूर्तया निर्मलाय प्रशांताय दक्षिणामूर्तये नमः। शुरुआत करते हैं सर पॉडकास्ट की। जैसे मैंने कहा कि एक ऐसे एस्ट्रोलॉजर से मिलवाएंगे जो लोगों की लाइफ को बदल पा रहे हैं। आप IIT खड़गपुर से ग्रेजुएट हैं। हम देखते हैं बहुत सारे लोग ऐसे हैं, 10 लाखों की अगर मैं बात करूं, कम से कम लाखों स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो हर साल जी की तैयारी करते हैं, एग्जाम्स देते हैं। कुछ ऐसे हैं जो क्रैक कर पाते हैं, कुछ ऐसे हैं जो क्रैक नहीं कर पाते हैं। कुछ ही लोग हैं, बस एक छोटा सा अगर हम आंकड़े की बात करें तो कुछ ही लोग ऐसे हैं जो सिलेक्ट होते हैं। क्या खास बात होती है? क्योंकि मेहनत तो सभी कर रहे हैं, सालों से मेहनत लोग करते आ रहे हैं, उन्हें लगता है कि मैंने तो बहुत अच्छा दिया था बट फिर भी मैं क्रैक नहीं कर पाया। कुंडली में कौन से ऐसे ग्रह उनके पीड़ित होते हैं, या क्या वजह रहती है कि उन्हें सबसे अलग बनाया जाता है कि कुछ लोग पास आउट हो जाते हैं, कुछ रह जाते हैं? यस, दिस इज़ अ वेरी नाइस क्वेश्चन टू स्टार्ट विद। और दिस इज़ वेयर एस्ट्रोलॉजी की सबसे ज़्यादा जो एप्लीकेशन होती है वो लगाई जा सकती है। तो आपकी कुंडली से देख के ही आपको बताया जा सकता है कि आप कौन सी फील्ड में सक्सेस करोगे। फॉर एग्जांपल आप सचिन तेंदुलकर का ले लो। अगर उसके पेरेंट्स उसे बोलते कि उसे इंजीनियर बनना है, डॉक्टर बनना है,
तो शायद वो बन भी जाता, नहीं भी बन पाता, पर इतना अच्छा क्रिकेटर नहीं बन पाता, राइट। आप आमिर खान जी को ले लो, आपका नाम भी आमिर खान है, तो आमिर खान से ही बात करते हैं। तो आमिर खान जी भी अगर इंजीनियर और एक्टर बनना चाहते तो फिर उनका करियर शायद खराब हो जाता, जो जैसा है वैसा नहीं रहता। तो आपके कुंडली में आपके प्लैनेट्स की प्लेसमेंट कहाँ पे है, ओके, कौन से हाउसेस में क्या स्ट्रेंथ है, उससे बहुत ही एक्यूरेटली पता लगाया जा सकता है कि कौन सी डायरेक्शन में जाना आपके लिए अच्छा रहेगा। ओके, जैसे कि हम दिल्ली में बैठे हैं, विराट कोहली दिल्ली से है, राइट। तो विराट कोहली की आप कुंडली देखोगे ना, तो उनका जो मंगल होता है, मंगल इज द प्लैनेट ऑफ एनर्जी, एंथुजियाज्म और स्पोर्ट्स के साथ कनेक्टेड होता है। तो विराट कोहली की कुंडली में मंगल सबसे सबसे उच्च का प्लैनेट है, एक्सॉल्टेड जिसे बोलते हैं। तो उनका स्टार्टिंग से वो इंटरेस्ट ही, कुछ लोग सम पीपल आर लकी, उनका इंटरेस्ट ही बचपन से वैसा रहता है, उसमें ग्रो करते चले जाते, लेकिन हर कोई एकदम ऐसा नहीं होता है कि उस फील्ड में बेस्ट हो। ओके, तो उस डायरेक्शन में मतलब जिन लोगों को थोड़ा कंफ्यूजन है कि अच्छा इधर जाना है, इधर जाना है, इधर जाना है, कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जिनको थोड़ा सा मैथ्स भी अच्छा लगता है, थोड़ा सा आर्ट्स भी अच्छा लगता है, थोड़ा सा म्यूजिक भी अच्छा लगता है, ओके। तो उनकी कुंडली को देख के बहुत ही अच्छे से एनालिसिस किया जा सकता है कि अच्छा इसका स्ट्रेंथ इतना इतना परसेंट है, इसका इतना परसेंट है, और इसका इतना परसेंट है। तो इसका स्ट्रेंथ ज़्यादा दिख रहा है लॉन्ग टर्म में, तो लॉन्ग टर्म करियर के हिसाब से आपके लिए ये डायरेक्शन अच्छी रहेगी। लाइक फॉर एग्जांपल मैं अपनी कुंडली की बात कर लेता हूँ। आपने जैसे बोला IIT जेई का, तो दिस इज़ अ वेरी गुड प्लेटफॉर्म, क्योंकि आजकल क्या हो रहा है कि बहुत सारे लोग सुसाइड कर लेते हैं, एग्जाम क्लियर नहीं करते। कोटा में हर साल 100 से ज़्यादा सुसाइड हो रही है। अगर आपके ब्लूप्रिंट, कुंडली एक आपको अप्रोक्सीमेट ब्लूप्रिंट दे देता है आपकी लाइफ का, कि आपकी लाइफ में ये आपकी डोमेन है और ये चीज़ें आप पा पाते हो। लाइक फॉर एग्जांपल किसी का IIT में पहले बार में ही 1 लाख 1.5 लाख रैंक आ रहा है, ठीक है, 2 अटेम्प्ट होती है, पहले 2 अटेम्प्ट होती थी, अभी पता नहीं, फिर भी वो बोले कि नहीं नहीं मेरे को निकालना ही है। तो इट विल बी वेरी डिफिकल्ट, मतलब बेसिकली डोमेन, आप कुंडली से आप उसकी डोमेन देख सकते हो। अभी किसी का 1.5 लाख है, वहां से फिर सीधे 1,500 हो जाए, दैट इज वेरी डिफिकल्ट, ओके। तो एक आपका डोमेन आपको पता लग जाए ना जीवन में कि आपका ये एक डोमेन है, और उस डायरेक्शन में आप एफर्ट डालो, बजाय कि आप डाइवर्स एफर्ट डालो बहुत सारी डायरेक्शन में, तो यू गेट मच बेटर रिजल्ट कंपैरेटिवली। सो एग्जांपल मेरी कुंडली में भी मेरा मरकरी जो प्लैनेट होता है, दैट इज मोर अबाउट इंटेलिजेंस एंड इंटेलेक्ट एंड मैथमेटिक्स, ओके। सो इट वाज वेरी स्ट्रॉन्ग, एक्सॉल्टेड जिसे बोलते हैं। तो दैट इज़ वन ऑफ द रीज़न, एंड इनफैक्ट यू वोंट बिलीव कि मेरे सेम डेट ऑफ बर्थ का मेरा एक कलीग है आगरा से, आई एम फ्रॉम आगरा, और एक और मेरा कलीग है आगरा से जिसकी सेम डेट ऑफ बर्थ है मेरी। तो एक दिन में जनरली प्लैनेट सिमिलर ही होते हैं, तो उसका भी मरकरी एक्सॉल्टेड था। तो हम दोनों साथ ही कोटा गए थे तैयारी करने IIT की, और हम दोनों ने साथ में IIT क्लियर किया। वो IIT दिल्ली गया, मैं IIT खड़गपुर गया। तो कहीं ना कहीं वो हमारे ब्लूप्रिंट में था, क्योंकि मैंने देखा है उस समय भी कोटा में 2-3 लाख लोग रहते थे, पढ़ते थे। तो लोग बहुत मेहनत भी करते थे कुछ कुछ, और कुछ कुछ इवन बहुत होशियार भी होते थे और एंड में रह जाते थे, ऐसे भी आपने बहुत केसेस देते होंगे। तो वही है कि हमारे जीवन में इट इज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ हार्ड वर्क एंड लक, ओके। केवल हार्ड वर्क पे भी आप सक्सेसफुल नहीं हो सकते, और टोटली लक पे डिपेंड होके भी आप सक्सेसफुल नहीं हो सकते। इट हैज़ टू बी अ कॉम्बिनेशन ऑफ हार्ड वर्क एंड लक। और ये न्यूमरोलॉजी और एस्ट्रोलॉजी है दैट रियली हेल्प्स यू टू फाइंड आउट, लाइक आपने खुद ही अपने जीवन में देखा होगा कि कुछ आपके ऐसे समय होता है कि आप कुछ भी करते हो, लकीली वो सक्सेसफुल हो जाती है। जैसे क्रिकेटिंग लैंग्वेज में बोला जाता है फॉर्म, ये क्रिकेटर अच्छी फॉर्म में चल रहा है, तो उसको कुछ भी करवाओ वो अच्छा कर लेता है। लाइक अभी वुमेन्स वर्ल्ड कप हुआ एक, तो शेफाली वर्मा लकीली इंडिया की टीम में आ गई, जो कि 15 की टीम में भी नहीं थी। अभी फाइनल मैच में उन्होंने सबसे ज़्यादा रन बनाए, फिर उन्होंने बॉलिंग में भी ऑलमोस्ट सबसे कम रन दे के 2-3 विकेट ले लिए। तो इट वाज टोटली आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट अगर आप सेमीफाइनल या कुछ टाइम पहले देखते हैं, लेकिन दिस इज वेयर लक प्लस उनका जो मेहनत है, अंडर 18 भी ट्रॉफी जिता के लाई है वो इस साल। तो हार्ड वर्क प्लस लक का जो कॉम्बिनेशन बैठता है, फिर उसके बाद यू एक्चुअली गेट टू अ नेक्स्ट लेवल, वही हमें सक्सेस देता है। यस। और एस्ट्रोलॉजी का यूज करके वो आपको अच्छे से मतलब पता लगाया जा सकता है कि ये समय थोड़ा सा आपके लक के हिसाब से इतना फेवरेबल नहीं है। तो जैसे आपको मान लो कुछ ऐसा लाइफ में करना है, जैसे कोई नया स्टार्टअप खोलना है,
या कुछ ऐसी चीज़ करनी है जिसमें लक की जरूरत है। इनफैक्ट आज के समय में तो लाइफ में हर चीज़ में लक की जरूरत है। ये पॉडकास्ट भी आप कर रहे हो तो उसमें भी आपका टाइमिंग, आपका लक का काफ़ी रोल होता है। कितने सारे पॉडकास्ट हैं जो कि बहुत अच्छे हैं लेकिन उनके इतने व्यूज़ नहीं है, और कितने सारे पॉडकास्ट जो कि काफ़ी नॉर्मल से और वो मिलियंस बहुत हिट हुए हैं। तो वही है, एस्ट्रोलॉजी से आपको समय का पता लगता है कि किस चीज़ के लिए क्या समय सही है, और उस समय पे बीज बो। अगर जैसे कि आपको गेहूं का बीज बोना है तो अभी नवंबर दिसंबर में बोते हो, ठीक है, और राइस का बीज बोना है तो आप मानसून में बोते हो, उसको पानी ज़्यादा चाहिए। अगर आप उल्टा कर दोगे, राइस का भी बोओगे गेहूं का, तब कहोगे दोनों खराब हो जाएंगे। एस्ट्रोलॉजी भी यही बताता है एक तरीके से। सही गाइडेंस लेना बेहद ज़रूरी है। सर, जब कोई बच्चा इंजीनियर बनता है ना, तो माँ बाप को बहुत खुशी होती है कि यार हमारा बच्चा इंजीनियर बना है, अब अच्छी जॉब होगी, सब कुछ अच्छा होगा, बेहतर लाइफ चलेगी। खुश होते हैं कि हाँ, बच्चा सक्सेस हो गया। आप तो इंजीनियर भी बन गए थे, लाइफ के अंदर सक्सेस मिल चुकी थी, क्योंकि जल्दी से कोई क्रैक नहीं करता, आपने भी अटैम्प्ट करा, वो क्रैक हुआ। लेकिन आपने फिर ज्योतिष ज्वाइन कर लिया, आज लोगों का मार्गदर्शन आप कर रहे हैं। तो टर्निंग पॉइंट कैसा आया कि इंजीनियरिंग छोड़ दी है, मुझे तो ज्योतिष बनना है? कैसे बिलीव बढ़ा? यस, सो दिस इज ऑल्सो लक, आई टेल यू। तो क्या हुआ, मैंने बीटेक किया आईआईटी खड़गपुर से। तो खड़गपुर इज इन वेस्ट बंगाल, कोलकाता के जस्ट पास में, 1-2 घंटा दूर। तो वेस्ट बंगाल में काफ़ी गर्मी रहती थी उस समय। वैसे तो दिल्ली आगरा में भी गर्मियों में तो गर्मी रहती है, बट मैं कॉलेज में जब बीटेक कर रहा था तो मेरे कुछ दोस्तों की जॉब लगी थी बैंगलोर में, लाइक इट इज़ 10 ईयर 12 ईयर्स बैक। और उस समय बैंगलोर वॉज इन हाइप, क्योंकि वहाँ का क्लाइमेट बड़ा अच्छा रहता था। तो मैंने डिसाइड किया कि यार बैंगलोर जाना है किसी तरीके से, गर्मियों में वहाँ पे इंटर्नशिप करनी है। ओके, सो आई वेंट टू बैंगलोर। एंड बैंगलोर में जो मेरे आगरा के स्कूल के दोस्त थे बचपन के, तो उनके साथ ही रुका हुआ था मैं। और मैंने नोटिस किया कि वो सुबह सुबह योगा मैट लेके कहीं जाते, योगा वगैरह करने जाते हैं। एंड आई वाज अ फुटबॉल प्लेयर दैट टाइम, तो आई वाज वेरी एंथुसियास्ट कि यार ये फिटनेस का इतना ध्यान रखते हैं, योगा वगैरह करते हैं, मेरे को जाना चाहिए। तो मैंने बोला कि चलो मेरे को भी ले चलो, बट वो बोले कि इसके लिए कोर्स करना पड़ता है आर्ट ऑफ लिविंग का। अच्छा। तो फिर मैंने कहा ठीक है कर लेंगे कोर्स भी। तो आर्ट ऑफ लिविंग का एक सेंटर है बैंगलोर में, तो वो मेरे को डायरेक्टली वहाँ ले गए। श्री रविशंकर जी वहाँ पे थे और उनका सेशन चल रहा था उस समय, इवनिंग, आई थिंक ये 12 साल पहले की बात है ऑलमोस्ट। और बड़ा अच्छा इंग्लिश में, एकदम साइंटिफिक सेशन। लाइक माई फैमिली इज ऑल्सो फ्रॉम वेरी स्पिरिचुअल बैकग्राउंड, लेकिन जो मैंने उस दिन गुरुदेव श्री रविशंकर के मुंह से सुना ना, इट रियली लाइक, जिसे बोलते हैं कि एक कनेक्ट हो जाती है चीज़। तो एकदम साइंटिफिक इंग्लिश, वेरी लॉजिकल, बहुत लॉजिकल बातें कर रहे थे वो। ऐसे ही ओपन ग्राउंड में ही वाज सिटिंग इन द सेंटर, और मैं ऐसे चारों तरफ बैठा हुआ था। तो मेरे को बड़ा ही अच्छा लगा। मेरे को मतलब ऐसा सुकून, जैसे बोलते हैं ना कि अरे यार, मतलब ऐसा कभी कभार होता है आपकी लाइफ में कि लगता है कि यार यही है, यही जगह है, यही चीज़ है। तो एक एक अलग से ज़बरदस्त कनेक्शन हुआ। और फिर मैं अगले दिन फिर से, अब मेरी इंटर्नशिप थी, जॉब थी, उस पर गया, और फिर मज़ा ही नहीं आ रहा मेरे को वहाँ। मैंने कहा कि यार वहीं जाना है। तो फिर वहाँ पे फिर मैंने आर्ट ऑफ लिविंग का कोर्स किया। एक बेसिक कोर्स होता है, इसमें योगा, ध्यान, सुदर्शन क्रिया सिखाते हैं, जो कि आज दुनिया भर में पॉपुलर है। और फिर कहीं ना कहीं मेरे को वहाँ पे एक ऑर्गेनिक फार्मिंग पे रिसर्च प्रोजेक्ट चल रहा था, तो मेरे को लकीली इंटर्नशिप मिल गई वहाँ पे 2 महीने की बैंगलोर में। और इट वाज अ वेरी ब्यूटीफुल ग्रीन कैंपस, एंड फूड एंड एवरीथिंग वाज फ्री। तो स्टूडेंट लाइफ में तो फूड आपको मिल जाए अच्छा 3 टाइम का, तो वही एक अपने आप में बड़ी ब्लेसिंग होती है। तो फिर मैं 2 महीने वहाँ पे रुका बैंगलोर में, श्री रविशंकर जी के आश्रम में। और वहाँ मैंने थोड़ा थोड़ा ये ज्ञान, वेद वगैरह का सीखना चालू किया। एंड इन 2017 आई केम बैक अगेन। नवरात्रि का समय था, शरद नवरात्रि, जो भारत का वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल फेस्टिवल है, जो कि आर्ट ऑफ लिविंग का स्पेशलिटी, फ्लैगशिप। वो 10 दिन रहते हैं, पूरी दुनिया भर से लोग वहाँ पे आते हैं, क्योंकि वो एक एनर्जी अलग रहती है, दैट आई कैन नॉट टेल इन द वर्ड्स। जो भी ये व्यूअर्स इस पॉडकास्ट को देख रहे हैं, एक बार जस्ट आप वहाँ जाके आओ, एक्सपीरियंस करो। तो आई गॉट अ वेरी गुड जॉब इन टेट्रा पैक एट अ वेरी गुड पैकेज, एवरीथिंग वाज गुड, बट जो सुकून मेरे को उस जगह पे मिलता था ना, दैट आई वाज मिसिंग। सो 2017 आई वेंट फॉर नवरात्रि, और वहाँ पे फिर मैंने, आई स्टार्टेड, देयर वाज अ फॉर्मल ऑफलाइन एस्ट्रोलॉजी वर्कशॉप हैपनिंग, तो आई स्टार्टेड फॉर्मली लर्निंग एस्ट्रोलॉजी देयर इन दैट आश्रम, आर्ट ऑफ लिविंग आश्रम इटसेल्फ। एंड आई स्टिल रिमेंबर कि मेरे को 2-3 दिन में इतनी अच्छे से चीज़ें कनेक्ट हो गई कि बहुत सारे लोग को बिल्कुल पता ही नहीं लग रहा था ये चल के आ रहा है, क्या मैथ्स है, साइंस है, बिकॉज इट इन्वॉल्व्स some mathematics, some sociology, lot of combination of everything. And within 10 days I was speaking an astrology language, like जो मेरे टीचर थे,
तो he was also very happy and I was kind of a topper of that batch, I still remember. और इतना एक अंदर से खुशी और अच्छा लग रहा था ना, जैसे बोलते ना कि when you find your calling, you get the sensation and that kick from high feeling from inside. तो फिर उसके बाद फिर मैंने कंटिन्यू किया सीखना, फिर मैंने डिप्लोमा किया, मास्टर्स किया, फिर देन आई डिड PhD इन एस्ट्रोलॉजी एंड आई गॉट एन अवार्ड ऑल्सो, गोल्ड मेडल. देन आई रोट अ बुक द एल्केमी ऑफ स्टार्स विच इज़ लॉन्च दिस ईयर. उस समय से ही लिख रहा हूँ मैं थोड़ा थोड़ा, और इस साल वो बुक लॉन्च हुई है. सो स्लोली एंड ग्रेजुअली इट kept on building and building. और एक और जो टर्निंग पॉइंट था लाइफ में, दैट इज़ ऑल्सो वेरी इंटरेस्टिंग. आई वॉज वर्किंग इन जर्मनी. जर्मनी में गया था एक प्रोजेक्ट और जॉब के लिए, और वहाँ पे आर्ट ऑफ लिविंग के फाउंडर गुरुदेव श्री श्री रविशंकर जी वॉज इन कमिंग. 2019 की बात है ये. ओके, तो उस समय मैं थोड़ा थोड़ा एस्ट्रोलॉजी सेशंस लेने लगा था, एंड विच वर वेरी एक्यूरेट. लाइक आई वॉज नॉट कॉन्फिडेंट दैट टाइम, बट द पीपल whom आई वॉज टेकिंग द सेशन, जो मेरे से कंसल्टेशन ले रहे थे, पूछ रहे थे, तो वो बोल रहे थे कि यार एकदम 100% एक्यूरेट है तेरी कंसल्टेशन. तो आई वॉज वेरी हैप्पी. लेकिन मैं जर्मनी में भी आर्ट ऑफ लिविंग का एक सेंटर है बादन-बर्तनगॉर्फ में, तो वहाँ पे जब मैं गया, वहाँ पे मैं कुछ सीनियर जो आर्ट ऑफ लिविंग के मेंबर्स थे उनसे मिला, और ऐसे ही उन्होंने बोला कि हमने सुना है तुम ज्योतिष करते हो, बताओ. तो फिर उन्होंने अपना चार्ट दिया और मैंने उनका कुंडली देखा और मैंने बता दिया उनके बारे में. दैट टू दे वर फ्रॉम इटली, दे वर नॉट इंडियंस, दे वर फ्रॉम इटली. तो दे वर वेरी सरप्राइज, क्योंकि इटली में मैनी पीपल वोंट बी नोइंग कि इटली इज वन कंट्री जहाँ पे एस्ट्रोलॉजी बहुत माना जाता है. ओके, तो दे वर वेरी हैप्पी विद मी कि यार यू आर सो गुड. फिर मैंने और भी चीज़ें एक्सप्लेन करी, काफ़ी डीप कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन करे. दे वर लाइक वेरी सीनियर पीपल एंड दे वर अमेज्ड टू सी कि यार ये 17-18 साल में ये लड़का ये 50 साल से जो 10-20 साल की एस्ट्रोलॉजी की चीज़ें इतनी जल्दी बता रहा है. सो व्हाट दे डिड, दे इनवाइटेड मी ओवर अ वीकेंड एंड दे टोल्ड कि वी विल ऑर्गेनाइज अ वर्कशॉप इन इटली फॉर यू. नेपल्स इज लाइक साउथ इटली, रोम से 1-2 घंटे दूर है. So that was my first offline astrology workshop in 2019 in Italy, यूरोप में, इटली में, जो कि मैंने कभी सपने में नहीं सोचा था. And everything end to end by organized by them. Like I still remember, मैं एयरपोर्ट पे उतरा, there was a BMW waiting for me and there was my posters. And I was like कि यार ये तो कुछ ज़्यादा ही किस्मत मेरे साथ है. Yes. And it was a huge success. There were translators also, Italian translator also, and there was people who knew English also, and it was a huge success. क्योंकि उस समय like frankly speaking it was pre-COVID time. कोविड से पहले की बात है. तो कोविड से पहले सोशल मीडिया, यूट्यूब इतना वायरल नहीं हुआ था, तो उस समय ऑफलाइन ही चीज़ें होती थी जनरली, और ऑफलाइन में ऐसे बाहर के लोगों को ऐसी चीज़ मिल जाना उनके लिए भी बहुत अच्छा था और मेरे लिए भी अच्छा था. और फिर उसके बाद यूट्यूब आया, व्हेन आई स्टार्टेड मेकिंग वीडियोस, पीपल लाइक्ड इट सो मच. मतलब वो वायरल होते गए एंड इट हैज़ बीन अ लॉट ऑफ हार्ड वर्क ऑल्सो, बट या इट मोर इट्स ग्रेस. एंड यस, मे बी जिसे बोलते हैं कि आपके पूर्व जन्म के कर्मा होते हैं ना, व्हेन यू विल लर्न एस्ट्रोलॉजी यू विल गेट टू सी कि आप देखोगे स्कूल में, कॉलेज में भी बच्चे होते हैं, कुछ बहुत जल्दी चीज़ें पकड़ लेते हैं और कुछ को टाइम लगता है. तो बेसिकली यू कैरी सम इम्प्रेशंस, जिसे कर्मा बोलते हैं हम, फ्रॉम पास्ट बर्थ, और उसके बेसिस पे आप कुछ चीज़ें जल्दी कनेक्ट कर लेते हो और कुछ चीज़ों में टाइम लगता है. सो दिस इज समथिंग विच इज़ कमिंग फ्रॉम पास्ट मैनी लाइफ टाइम्स एज फॉर द हिंदू फिलोसफी. और इसी वजह से काफ़ी जल्दी मैंने पिकअप करके काफ़ी कुछ कर लिया. 2023 आई ऑर्गेनाइज अ ब्यूटीफुल कैंप इन फ्लोरिडा, USA, और उसमें बहुत सारे अमेरिकन्स, लाइक इवन देर आर 2 टाइप्स ऑफ अमेरिकन्स, यू मस्ट बी नोइंग दैट. तो बहुत सारे अमेरिकन्स मेरे से मिले एंड they were saying that you don't look like an Indian, you speak like an American only, because you know the language is quite similar. Yeah, like in USA people speak English only, okay, and I don't know, like my language was very much matching with their language and they were very happy, very connected with me. Then I took a session in Washington DC and New York. सो दैट इज़ ऑल्सो 2 years बैक. तो एक तरीके से आपको एक बार इंटरनेशनली आप एस्ट्रोलॉजी के सेमिनार सेशन लेने लगो ना, और वहाँ से अच्छा फीडबैक मिले, तो आपको बड़ा कॉन्फिडेंस आने लगता है. एंड दैट्स हाउ इट केप्ट ऑन. अभी इतने कम उम्र के अंदर आपने ज्योतिष को इतने अच्छे से समझा और लोगों को आप गाइड कर पा रहे हैं. सर, आपने तो समझा ज्योतिष को, अब जो व्यूवर्स हमारे इस पॉडकास्ट को देख रहे हैं उन्हें कैसे समझाएं, क्योंकि लोगों को लगता है कि बस ज्योतिष हमारे बारे में वही बता सकता है जो दिख रहा है. डीपली अगर हम जाते हैं तो शायद वो चीज़ें सही नहीं हो पाती. तो कैसे समझ सकते हैं कि हाँ, ज्योतिष भूत भविष्य वर्तमान के बारे में जो बता रहा है वो एकदम एक्यूरेट निकल कर आ रहा है?
यस, सो हियर आई विल शेयर यू वन सीक्रेट, जो कि बहुत सारे अभी आजकल के समय में इतने सारे लोग ज्योतिष सीख रहे हैं, बट ये सीक्रेट आप समझ के रखना कि आप एक जन्म कुंडली पढ़ते हो तो उसमें एक 12 भाव होते हैं, 9 ग्रह होते हैं और 12 राशियां होती है, राइट। और उसके आप अगर कॉम्बिनेशन बनाओगे तो इट विल बी लाइक हंड्रेड्स एंड थाउजेंड्स ऑफ कॉम्बिनेशन, एंड फ्रॉम अ चार्ट यू कैन एक्चुअली फाइंड आउट हंड्रेड्स एंड थाउजेंड्स ऑफ थिंग, but the thing which makes you a good astrologer is your intuition. Okay, and for intuition, the more hollow, empty, the more centered and the more peaceful you are, no, the more your intuition work. Like for example, यहाँ से मेरे को दिल्ली एयरपोर्ट जाना है और बहुत ट्रैफिक जाम है, ओके, सो इट विल टेक 1 or 2 hour, और मैं रात को 1-2 बजे जाऊँ, सो मे बी आई विल रीच इन लेस देन 30 मिनट्स। सो सिमिलरली आपके दिमाग में अगर बहुत सारे थॉट्स है, बहुत स्ट्रेस, एंजाइटी, बहुत सारी चीज़ें हैं, सो योर इंट्यूशन मे नॉट वर्क दैट वेल। व्हेन यू आर सेंटर्ड, व्हेन यू आर पीसफुल, व्हेन यू आर हेल्दी, व्हेन यू आर हैप्पी, देन योर इंट्यूशन वर्क्स वेरी वेल। एंड माई सीक्रेट इज विच आई एम टेलिंग यू, लकीली बचपन से ही आई वॉज वर्शिपिंग हनुमान जी, तो मेरा एक कुछ कनेक्शन था। मैं जब इनफैक्ट 6-7 साल का भी था, आई वॉज इन एनसीसी। एनसीसी काफ़ी लोगों को पता होगा, तो एनसीसी में वी यूज टू हैव परेड, वी यूज टू हैव कैंप आउटसाइड द सिटी, ओके। सो मेरे को 7-8-10 साल में ही हनुमान चालीसा पूरी आती है, एंड आई यूज टू डेली चैंट हनुमान चालीसा इन द कैंप ऑल्सो, एंड एवरीवेयर आई यूज टू just connect, feel connection with हनुमान जी। एंड लेटर ऑन व्हेन आई स्टडीड एस्ट्रोलॉजी, आई फाइंड आउट एस्ट्रोलॉजी से आपके ना एक इष्ट देवता पता लग जाता है। इष्ट देवता, इफ साइंटिफिकली आई हैव टू से, इट इज लाइक द एनर्जी विच यू आर कनेक्टिंग टू। लाइक एवरीबडी इज कनेक्टेड विद सम सॉर्ट ऑफ एनर्जी। किसी को मॉल्स में अच्छा लगता है, किसी को ट्रैवल में अच्छा लगता है, किसी को ठंड में अच्छा लगता है, किसी को गर्मी में अच्छा लगता है, ओके। सो आई वॉज गेटिंग कनेक्टेड टू हनुमान जी, ओके, एंड आई एम स्टिल लाइक वर्शिपिंग हनुमान जी डेली, and I feel that it is like a higher force which gives you that intuition, okay. It's not only about the scientific calculation, mathematical calculation. Your intuition is also equally important to make you a good astrologer. And yes, worshipping some deity which you can find out very easily through astrology. आपका जो 5th हाउस है उसमें जो भी राशि है ना, उसके लॉर्ड आपके इष्ट देव होते हैं, तो उनकी आप पूजा करो, so it becomes comparatively easier, okay. एंड या साइंटिफिकली आपने मेहनत करके बहुत सारी चीज़ें डेप्थ में सीखी है, उसको आप इंट्यूशन से मिला पाओगे ना, तो यू कैन एक्चुअली डू लॉट ऑफ गुड रिसर्च। रिसर्च इज समथिंग विच कम्स मोर फ्रॉम इंट्यूशन रादर देन लॉजिकल। जितने भी आप देखो कि इन्वेंशन हुए, बल्ब हो गया आपका, ये लॉ ऑफ ग्रेविटी हो गया, तो कहीं ना कहीं वो इंट्यूशन से ही आया है। एक एप्पल गिरा और उसको देख के ही थॉट कि देयर इज अ ग्रेविटी, ही फाउंड आउट द इक्वेशन। सो योर इंट्यूशन प्लस साइंटिफिक both go on together, so that is something I would say. And one simple practice I would tell to everybody, it is irrespective of religion, irrespective of caste, anything, is keeping your health good, like exercising daily and doing some meditation also. Because what happens if you are physically very fit but your mind is not at peace, mind is not at calm, no, whatever you are doing, your productivity and efficiency will be less. So doing breathing exercises, which is now it is becoming so popular. मैंने तो ये आर्ट ऑफ लिविंग से 10-12 साल पहले सीखी थी, but now you will see, you go to western countries, you will see the craze and popularity of breathing exercises, प्राणायाम जिसे हम बोलते हैं हमें हिंदी में। So प्राणायाम and meditation 10-15 मिनट डेली करो आप, and you will see the difference in your life. Yes. लाइफ के अंदर चेंजेस इन्हीं चीज़ों से आते हैं, बट हमें फोकस करना ज़रूरी होता है। सर बहुत सी बार हम लोग एक टर्म से सुनते हैं ज्योतिष के अंदर, जो लोग नहीं समझ पाते हैं कि राशियाँ, लोगों को लगता है कि हाँ बस मेरे नाम की राशियाँ हैं तो वही मेरे बारे में सब बताती हैं। हम राशि का नाम सुनते हैं, हम लग्न की बात करते हैं, हम गोचर की बात करते हैं और ग्रह की हम बात करते हैं। जैसे भी आपने कहा था 12 हाउसेज होते हैं हमारी कुंडली के अंदर, लेकिन लोगों को चीज़ें समझ में नहीं आती हैं। इनको आप शॉर्ट में कैसे समझा सकते हैं कि इनका रोल हमारी लाइफ के अंदर कितना बड़ा इंपॉर्टेंट है? वेरी गुड क्वेश्चन। सो एक एक चीज से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आते हैं 9 ग्रह से, जिनको सबने सुना होगा। सो फर्स्ट इज संडे, मंडे, ट्यूसडे से कनेक्ट करते हैं। तो सन इज द मेन ग्रह जो कि सबको दिखता है, एंड इट इज सो पावरफुल, एवरीबॉडी नोज। तो इट इज कनेक्टेड विद अवर ईगो। लाइक आप कुंडली पढ़ते हो तो हॉरोस्कोप में जहाँ भी सन बैठा है तो वो आपकी वाइटलिटी बताता है कि आपकी हेल्थ वगैरह कितनी अच्छी है, अग्नि कितनी अच्छी है, आपका ईगो के बारे में बताता है और आपके फादर को रिप्रेजेंट करता है, ओके। देन कम्स मून। मून इज कनेक्टेड विद अवर इमोशंस।
लाइक मून जैसे घटता बढ़ता है ना, पूर्णिमा आज जैसे पूर्णिमा है, फिर धीरे 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 अमावस्या, फिर धीरे धीरे पूर्णिमा, ऐसे ही हमारे इमोशंस भी आप देखोगे दे डोंट स्टे सेम एवरी डे, चेंज होते रहते हैं। तो मून इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट प्लेनेट एज पर द वैदिक एस्ट्रोलॉजी। और आपके जन्म के समय मून जिस राशि में बैठा हो उसे हम बोलते हैं जन्म राशि, दैट इज द मेन राशि, और फिर नक्षत्र उसके डीप में आता है। देन कम्स द मार्स। सो मार्स इज कनेक्टेड विद योर एनर्जी, लाइक स्पोर्ट्स, मैंने विराट कोहली का एग्जांपल दिया था। तो आपकी कुंडली में मंगल कितना स्ट्रांग है या वीक है, उस हिसाब से आपका काफी कुछ डिसाइड होता है लाइफ में। लाइक कुछ लोग होते हैं उनको जिम जाना बिल्कुल पसंद ही नहीं होता, वो जा ही नहीं सकते जिम, सो यू कैन फाइंड आउट कि मंगल उनका इट्स नॉट गुड। और कुछ लोग होते हैं उन्हें बैठना पसंद नहीं होता, दे वांट टू डू समथिंग, so it shows how strong is Mangal. Then comes Mercury. Mercury is connected with your communication and your intelligence and calculation and business. Then comes Jupiter. Jupiter is connected with your wisdom and spirituality. Jupiter को गुरु बोलते हैं हिंदी में, तो it is connected with all sorts of spiritual and wisdom related thing. Then comes Venus, which is like the most favorite planet of most of the person. Okay, like in Muslim everybody gives Friday को नमाज पढ़ते हैं, right? So that is Venus. Okay, Venus gives you prosperity. Okay, happiness and prosperity. Okay, Shukra. Then comes Shanidev, Saturn. Okay, so Shanidev is the judge. तो शनिदेव को एक वो मिला हुआ है कि कोई अच्छा करे तो अच्छा फल दो, कोई खराब करे तो आपको उनको पनिशमेंट भी दो अच्छे से। सो दैट्स व्हाई मेनी पीपल आर अफ्रेड ऑफ शनिदेव थोड़ा बहुत, बट या। Then Rahu and Ketu. So Rahu and Ketu are not actual grahas, but they are so strong mathematical point, South Node and North Node, कि उनका हमारी लाइफ में बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट होता है। ओके, एंड इट हैज़ बीन प्रूव्ड थ्रू रिसर्च ऑफ थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स। तो वो कुंडली में जहाँ बैठते हैं, तो राहु इज लाइक द माया कारका, तो वो कुंडली में जहाँ बैठता है उस हाउस से रिलेटेड, हाउस के बारे में अभी आएंगे, तो उस हाउस से रिलेटेड आपको एक इल्यूजन या क्रेविंग होती है, वो हाउस आपको चाहिए, लाइक उसमें आपको नाम फेम चाहिए। और एक होता है केतु। केतु इज लाइक मोक्ष कारक। तो केतु जहाँ बैठता है उस हाउस से थोड़ी सी आपको डिटैचमेंट होती है, बट वही हाउस में आपका इंट्यूशन भी स्ट्रांग होता है। केतु डोंट हैव हेड, तो उसका इंट्यूशन देता है, एंड स्पिरिचुअलिटी इज ऑल्सो गिवन बाई केतु, एंड मोक्ष इज गिवन बाई केतु। ओके, लाइक जैसे कि सारे आप जितने भी स्क्रिप्चर्स देखोगे ना, सबका निचोड़ यही है कि एट द एंड you want to get free. Like in Quran also you will see कि आपका जब डेथ होगी तो you will be seen कि आपने क्या किया, उसके बेसिस पे you will be done jurisdiction. So you know the purpose of everybody's life is to get free only, to get enlightened only. अभी वो कैसे होगा, दैट इज डिफरेंट फ्रॉम एवरीबडी, एंड दैट यू कैन सी फ्रॉम एस्ट्रोलॉजी कि किसके जीवन में क्या ऑब्स्टेकल है। किसी का रिलेशनशिप में पेन एरिया होता है, किसी का हेल्थ होता है, किसी का करियर होता है, किसी का मनी होता है। सो दैट इज समथिंग यू फाइंड आउट ब्यूटिफुली फ्रॉम एस्ट्रोलॉजी, एंड दैट इज वेयर यू कैन हेल्प समबडी। Okay, so coming back to the 9 planets are done, then there are 12 houses. So this is very understanding, try to understand. मैं एकदम लेमैन रख रहा हूँ जिससे कि जो भी इसे पॉडकास्ट को देख रहा है, yes. So when you are born, उस समय there is a snapshot of sky. जब आप पैदा होते हो उस समय एक स्काई का अगर स्नैपशॉट दे तो ईस्ट डायरेक्शन में जो राशि, there are 12 राशिस, like suppose we consider this sky as a circular part. तो वन सर्कल इज 360 डिग्री, तो उसको 12 से डिवाइड करोगे 30 डिग्री ईच का एक सेगमेंट बनेगा। सो 30 डिग्री ईच की एक राशि होती है। जब आप पैदा हुए तो ईस्ट डायरेक्शन में जो राशि होती है उसको बोलते हैं लग्ना। लग्ना टेल्स अबाउट योर पर्सनैलिटी, इट सेट्स अप अ रोड मैप और थीम ऑफ योर लाइफ। ओके, जैसे मेष लग्ना जो फर्स्ट राशि होती है, दैट इज कनेक्टेड विद फायर एलिमेंट, तो बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड और डायरेक्ट पर्सनैलिटी होती है। ओके, ऐसे करके 12 राशियां लग्ना में आ सकती है। ओके, सो इट इज कॉल्ड द फर्स्ट हाउस। जो ईस्ट में राशि आई दैट इज कॉल्ड द लग्ना फर्स्ट हाउस। ऐसे करके फिर 12 हाउसेस होते हैं। मे बी ग्राफ के थ्रू, ग्राफिक्स के थ्रू वीडियो में दिखा सके तो वी विल सी। सेकेंड हाउस इज कनेक्टेड विद योर फैमिली एंड कम्युनिकेशन एंड वेल्थ। तो उस हाउस में आपका कौन सा प्लेनेट बैठा है, कितनी स्ट्रेंथ में बैठा है, उससे पता लगेगा आपकी वेल्थ कितनी होगी। आपने देखा होगा कितने सारे लोग बहुत मेहनत करते हैं बट वेल्थ नहीं एक्यूमुलेट कर पाते, मतलब पैसा आता है उन पे चला भी जाता है। सो दैट इज सीन फ्रॉम द सेकंड हाउस। थर्ड हाउस इज अबाउट योर करेज,
कुछ लोगों में नेचुरली बहुत करेज होती है और कुछ लोग एकदम बोलते नहीं नहीं यार, वो एकदम हट, कोई भी ऐसी चीज कॉन्फ्लिक्ट वाली आती है, दे डोंट जस्ट गो इनटू इट. सो इट इज सीन फ्रॉम द थर्ड हाउस. थर्ड हाउस में आपका कौन सा प्लैनेट, कौन सी राशि बैठी है. फोर्थ हाउस इज योर हैप्पीनेस. फोर्थ हाउस में आपका कौन सा प्लैनेट बैठा है, मान लो अगर शनि देव बैठे हैं तो आपकी हैप्पीनेस स्लो, शनि, सैटर्न इज द मोस्ट स्लो मूविंग प्लैनेट एंड इट इज ऑल्सो मैलिफिक प्लैनेट, तो इट इज नॉट अ वेरी गुड प्लेसमेंट. तो आप शायद इतने खुश ना रहो. अगर वीनस बैठा आपके फोर्थ हाउस में, सो यू विल बी हैप्पी मोस्ट ऑफ द टाइम. एंड इट शोज ऑल्सो प्रॉपर्टी एंड व्हीकल, आपकी प्रॉपर्टी कितनी, व्हीकल ऑल्सो. और इवन फोर्थ हाउस में अगर आपका मैलिफिक प्लैनेट है राहु केतु शनि, तो इट शोज द वास्तु दोष. घर का हाउस होता है फोर्थ हाउस. तो किसी की कुंडली से आपको वास्तु दोष देखना है ना, तो फोर्थ हाउस में देखो कौन सा प्लैनेट बैठा है. फिफ्थ हाउस इज अबाउट योर एजुकेशन एंड अबाउट योर पास्ट लाइफ कर्मास. सिक्स्थ हाउस को बोलते हैं रोग ऋण रिपु. ओके, रोग इज योर हेल्थ डिसीजेस, ऋण इज योर loans, debts, and repo is your enemies. Okay, तो sixth house में 6, 8 and 12 आर द नेगेटिव हाउसेस, दुस्थाना जिसे बोलते हैं हिंदी में. तो दुस्थाने में अगर मेलिफिक प्लैनेट बैठते हैं तो शनि, राहु, केतु, मंगल और सूर्य मेलिफिक प्लैनेट होता है. जनरली दुस्थाना में मेलिफिक प्लैनेट बैठते हैं तो वो अच्छा रिजल्ट देते हैं, क्योंकि नेगेटिव नेगेटिव कैंसिल हो जाता है. मैथमेटिक्स में आपने पढ़ा होगा बचपन में. ओके, तो ऐसा बोला जाता है कि आपकी जो रोग ऋण और रिपु होते हैं ये लिखे होते हैं कि आपको मतलब ये बीमारी होगी, बट यस देर इज सम फ्री विल ऑल्सो. उससे आप उसका एक्सटेंट कम कर सकते हैं. लाइक कोई डायबिटीज किसी को हो गई, लेकिन अपनी डाइट कंट्रोल के थ्रू वो उसको काफी कम कर सकता है. ओके, सो दैट इज सीन फ्रॉम द सिक्स्थ हाउस. सेवंथ हाउस इज योर मैरिज. एंड नाउ डेज आई टेल यू, बीइंग एन एस्ट्रोलॉजर, सबसे ज्यादा जो लोगों का डिस्कशन रहता है ना, दैट इज इन सेवंथ हाउस, मैरिज, रिलेशनशिप, पार्टनरशिप का. सबसे ज्यादा जो मेरे पास केसेस आते हैं, इट इज सो उसमें आपका कौन सा प्लैनेट बैठा है, तो यू हैव टू एक्चुअली स्टडी द एनर्जी प्रॉपरली और उसके हिसाब से यू हैव टू प्लान योर लाइफ. देयर इज नथिंग बैड. सारे प्लैनेट आर टू कंज्यूम योर कर्मा एंड मेक यू फ्री. यू हैव टू अंडरस्टैंड इट, दोज हु आर वाचिंग. जस्ट यू हैव टू स्टडी कि वो कैसे काम करते हैं और उसके हिसाब से यू अलाइन योर एक्टिविटीज. ओके, लाइक सपोज यू आर प्लेइंग क्रिकेट. आपने पढ़ा कि ये बॉलर गुगली भी फेंकता, वरुण चक्रवर्ती इस साइड भी बॉल डालता, उस साइड भी बॉल डालता. सो यू विल नॉट प्री मेडिटेट योर शॉट, क्योंकि शायद इधर आ गई तो आई विल गेट आउट. सो यू विल जस्ट सी व्हाट काइंड ऑफ थिंग्स आर कमिंग एंड प्लान योर एक्टिविटी लाइक दैट. तो इसी तरीके से सेवंथ हाउस में आपको जो प्लैनेट बैठा है, इवन काफी लोग बोलते हैं सेवंथ हाउस में केतु इज नॉट गुड और शनि इज नॉट गुड, बट इट इज नॉट एट ऑल लाइक दैट. लाइक if somebody has Ketu in 7th house, और Ketu is a spiritual planet, उसको अगर spiritual life partner मिल जाए तो it works very well. ओके, इसी तरीके से शनि देव का भी होता है कि डिसिप्लिन अगर रहे मैरिज लाइफ में तो इट वर्क्स वेरी वेल. सो यू हैव टू अंडरस्टैंड द एनर्जी ऑफ प्लैनेट सिटिंग इन द स्पेसिफिक हाउसेस. उसके बेसिस पे यू हैव टू टेल द प्रेडिक्शंस लाइक रेमेडीज कि आप ऐसा करो. लाइफस्टाइल रेमेडीज आर वेरी पावरफुल. लोग बहुत ज़्यादा तंत्र मंत्र पूजा पाठ में जाते हैं, दैट ऑल्सो हेल्प्स, बट सिंपल लाइफस्टाइल चेंजेस से भी आप काफ़ी कुछ कर सकते हैं. ओके, सो वी आर डन विद 7 हाउसेज. 8th हाउस इज द हाउस ऑफ मिजरी. ओके, जो कष्ट स्थान होता है जीवन में, जितने भी आपके कष्ट होने, एक्सीडेंट्स आने, दैट इज सीन फ्रॉम द 8th हाउस. एंड अगेन 8th हाउस इज द हाउस ऑफ ऑकल्ट साइंस. जितना भी एस्ट्रोलॉजी, वास्तु, योगा, ये सब जो ज्ञान है ना, वो भी 8th हाउस से कनेक्टेड है. ओके, तो इसमें आई टेल यू वन वेरी ब्यूटीफुल सीक्रेट और रेमेडी कि एज पर द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, एनर्जी इज कांस्टेंट. इट कैन नाइदर बी क्रिएटेड और डिस्ट्रॉयड, इट इज चेंज्ड. सो 8th हाउस की एक जगह पे एनर्जी है, वो कष्ट की भी है, प्रॉब्लम की भी है, और एक जगह एनर्जी है वो है आपकी ऑकल्ट साइंस की भी, एस्ट्रोलॉजी, वास्तु की भी. सो डज दैट मीन कि इसकी जो मान लो एक्स अमाउंट ऑफ एनर्जी है, उसको आप इस डायरेक्शन में यूज कर रहे हो तो ये एनर्जी ऑटोमेटिकली कम हो जाएगी. सो दिस इज द ब्यूटी ऑफ एस्ट्रोलॉजी कि आप चार्ट पढ़ के आप पता लगा सकते हो कि इस इंसान के जीवन में कोई प्रॉब्लम है, वो कौन से हाउस से कनेक्टेड है. ठीक है, उस हाउस में और क्या क्या एट्रीब्यूट्स है, तो अगर उस एट्रीब्यूट की एनर्जी बढ़ा दो तो ये वाली एनर्जी ऑटोमेटिकली कम हो जाएगी, तो उसकी प्रॉब्लम खत्म. So this is a very beautiful secret and remedy, especially related to 8th house. Okay, I have seen so many people who has very bad 8th house, but they have done very good in their life in the occult field, in some kind of a scientific occult science kind of a field. 9th house is connected with your luck.
तो 9th हाउस में आपका कोई बेनिफिक कॉम्बिनेशन है, इट इज़ रियली गुड एंड इट इज़ ऑल्सो कनेक्टेड विद द गुरु, स्पिरिचुअलिटी, मास्टर। 10th हाउस इज कनेक्टेड विद योर करियर, आपका कर्म भाव जिसे बोलते हैं, उसमें कैसे प्लैनेट बैठते हैं वो बताते हैं कि आप कौन सी फील्ड में जाओगे, क्या करियर, क्या प्रोफेशन आपके लिए अच्छा रहेगा। ओके, लाइक सन सिटिंग इन द 9th हाउस, देर विल बी अ कनेक्शन विद गवर्नमेंट। ओके, गवर्नमेंट से कुछ कनेक्शन होगा, गवर्नमेंट जॉब करोगे, गवर्नमेंट कॉलेज में पढ़ोगे। आई हैव सन सिटिंग इन माई 9th हाउस, स्टडीड इन IIT। 11th हाउस इज ऑफ गेन्स, कि आपको कहाँ कहाँ से कितने गेन्स मिलेंगे। ऑल्सो योर एक्सटेंडेड फ्रेंड सर्कल, okay, and it is also one of a very positive house. 12th house is the house of expenses, losses, and also the house of moksha, enlightenment. Okay, so yeah, from 12th house you see कि what kind of spiritual और मोक्ष वाले कर्म आप पिछले जन्मों से कैरी कर रहे हो। तो इन 12 भाव में कौन सी राशि और कौन सा प्लेनेट बैठा है, उसका स्टडी करने से आप इंसान के जीवन के किसी भी फील्ड का कुछ भी बता सकते हो, इफ यू गो स्टडी एस्ट्रोलॉजी डीपली, एंड दैट इज हाउ यू कैन गाइड पीपल रियली वैल्यूज इट। सर जब अभी हमने राशियों की बात करी थी, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनकी सेम राशि हैं। अब अगर अंबानी की अगर हम बात कर लें, अडानी की बात कर लें, इनकी राशियों के बहुत सारे लोग हैं, लाखों करोड़ों लोग होंगे इनकी राशि के नाम पे, लेकिन हर कोई अंबानी नहीं है, ना ही हर कोई अडानी बना बैठा। किसी के लिए पैसा है, किसी के पास पैसे के लिए लगातार स्ट्रगल कर। ऐसा क्यों होता है कि सेम राशि, नक्षत्र सेम आ रहे हैं सब कुछ, लेकिन फिर भी एक की लाइफ के अंदर बहुत पैसा है, सब कुछ रिच लाइफ है, और दूसरा बिल्कुल कुछ भी नहीं है लाइफ के अंदर, स्ट्रगल ही स्ट्रगल है। ओके, सो यू नो, ये वैसे तो मैंने अपने पिछले क्वेश्चन में आंसर कर दिया है कि चंद्रमा की जो राशि होती है ना, वो आपकी राशि बोली जाती है, लेकिन चंद्रमा कौन से हाउस में बैठा है, दैट क्रिएट्स अ बिग डिफरेंस। और बाकी 8 ग्रह कौन से हाउस में बैठे हैं, दैट क्रिएट्स अ बिग डिफरेंस। ओके, तो देयर आर थाउजेंड्स ऑफ कॉम्बिनेशन। केवल एक चंद्रमा सेम राशि में है, ये आपको डिफाइन नहीं कर सकता कि आप कैसा जाओगे। देयर आर, एज आई टोल्ड, देयर आर थाउजेंड ऑफ कॉम्बिनेशन। पूरे बाकी 8 ग्रह कौन से राशि और कौन से हाउसेज में बैठे, इवन चंद्रमा भी कौन सी राशि कौन से हाउसेज में बैठे। इनफैक्ट आई वुड आंसर वन मोर क्वेश्चन हियर। कुछ लोग बोलते हैं कि जैसे जो जुड़वा बच्चे पैदा हुए, तो उनका तो भी सब लाइफ अलग अलग हो जाती है। बिल्कुल, यस, सो यू नो, देन कम्स डिविजनल चार्ट। ओके, जो ये 12 हाउसेस जो मैंने बताया ना, इन 12 हाउसेस के भी ना एक डिविजनल चार्ट बनते हैं। ओके, वो आपके लाइफ में पर्टिकुलर एस्पेक्ट्स को बताते हैं, और वो चार्ट 15-15, 30-30 सेकंड में चेंज होते हैं। तो अगर कोई बच्चा पैदा हुआ 1-2 मिनट के डिफरेंस में भी, तो उनका शायद मेन चार्ट, लगने चार्ट सेम रहेगा, लेकिन डिविजनल चार्ट में काफी डिफरेंस आ जाता है, एंड दैट्स क्रिएट्स अ डिफरेंस। इसलिए लाइफ के अंदर चीजें बदल जाती हैं। या लेकिन कभी कभार बहुत सारी चीजें सेम भी रहती है, लाइक आइडेंटिकल ट्विंस में तो उनकी शक्ल भी ऑलमोस्ट सेम ही रहती है, लेकिन हाँ, सीक्रेट इज द डिविजनल चार्ट। डिविजनल चार्ट से आपको चीजें बहुत, इवन व्हेन यू विल, देयर इज अ ब्रांच ऑफ एस्ट्रोलॉजी कॉल्ड नाड़ी एस्ट्रोलॉजी, तो उसमें आप नक्षत्र पढ़ते हो, उसके लॉर्ड पढ़ते हो, उसके सब लॉर्ड पढ़ते हो। सब लॉर्ड 10-10, 15-15 सेकंड में भी चेंज हो जाते हैं। सो दैट इज वेयर यू गेट द आंसर कि ट्विंस जो हैं उनका लाइफ अलग कैसे हो। बिल्कुल, ये लोगों को इजी समझ में आ गया, क्योंकि लोग ना कंफ्यूज ये रहते हैं कि बच्चे तो साथ ही पैदा हुए, लेकिन एक अच्छा हो गया, एक की लाइफ के अंदर स्ट्रगल रह गया। चलिए सर आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। अब बात न्यूमरोलॉजी को लेकर भी इसमें एड ऑन में करना चाहूँगा। आज की डेट में हम देख रहे हैं न्यूमरोलॉजी का ट्रेंड बहुत ज़्यादा बढ़ा। लोग न्यूमरोलॉजी से जुड़े कि ज्योतिष बहुत बहुत बड़ी चीज़ लगती है, उन्हें न्यूमरोलॉजी बहुत शॉर्ट लगती है कि यार 2-4 मिनट में हम चीज़ें समझ सकते हैं, चाहे वो नाम को लेकर बात हो, नेम की स्पेलिंग हो जाए, हमारा फोन नंबर हो जाए, चाहे रिस्ट वॉच हो, ये सारी चीजें न्यूमरोलॉजी में आ जाती हैं, तो लोगों को लगता है सब इजी है। न्यूमरोलॉजी क्या सच में लाइफ को डिकोड कर पा रही है? यस, सो यू नो, जैसा कि आप फिजिक्स भी पढ़ोगे ना, तो देयर इज अ ड्यूअल नेचर ऑफ पार्टिकल। पार्टिकल इज अ लाइट ऑल्सो एंड इट्स अ वेव फंक्शन ऑल्सो। ऐसे ही जो नंबर होते हैं ना हमारे, दे ऑल आर वेव फंक्शन, दे ऑल हैव अ वाइब्रेशन, राइट। और एवरीबडी नोज कि वाइब्रेशन का हमारे जीवन में बहुत प्रभाव होता है, लाइक व्हाट वी आर स्पीकिंग, इट इज ऑल्सो वाइब्रेशन। सो हर जो नंबर होता है ना, उसकी एक पर्टिकुलर वाइब्रेशन होती है, एंड दैट टेल्स यू समथिंग। इफ यू डू रिसर्च, प्रॉपर रिसर्च जो कि न्यूमरोलॉजी में हुई है, सो इट टेल्स अ लॉट अबाउट अ सर्टेन एनर्जी। नाउ लेट अस टॉक अबाउट न्यूमरोलॉजी थोड़ा सा और डिटेल में। तो 9 नंबर होते हैं मेन, 1 to 9 जो न्यूमरोलॉजी में कंसिडर होते हैं। 1 इज कनेक्टेड विद सन, जैसे संडे मंडे होता है ना, इट इज वेरी सिमिलर। 1 इज कनेक्टेड विद सन, तो जो लोग इवन 1 के दिन पैदा होते हैं,
तो उनका थोड़ा सा ईगो वाला फैक्टर होता है, इसलिए मैं आई टेल यू सीक्रेट कि उनके ना रिलेशनशिप काफ़ी अफेक्टेड रहते हैं। जो जिन लोग 1 या फिर 10 या फिर जिसका सम 1 आ रहा है 19 को पैदा हुए हैं या फिर 28 को, 2 + 8 10, तो उनका थोड़ा रिलेशनशिप का इशू रहता है क्योंकि ईगो रहता है, बट दे डू वेरी गुड इन करियर। देन कम्स 2 इज कनेक्टेड विद मून, इज कनेक्टेड विद इमोशंस। तो इन लोगों के साथ क्या होता है कि दे आर वेरी गुड सॉफ्ट स्पोकन, बट दे गेट हर्ट ऑल्सो वेरी इजी बिकॉज दे आर वेरी इमोशनल, कनेक्टेड विद मून। 3 इज कनेक्टेड विद जुपिटर। तो जुपिटर इज द प्लेनेट ऑफ ऑल द नॉलेज एंड विजडम। लेकिन इनके साथ इशू क्या हो जाता है, ये ओवर हो जाते हैं, लाइक ये जहाँ भी जाते हैं सबको ज्ञान देते रहते हैं, तो इट बिकम्स अ प्रॉब्लम देन। ओके, सो दिस इज नंबर 3। 4 is connected with Rahu. So Rahu is like आज के समय में it is the most important number. Okay, like all the technology, all the AI, all the innovation and creativity is somehow coming from Rahu. So 4 is connected with Rahu. So these people are out of the box thinkers. Okay, and they do something, they expand things, they do good in, but they stay in illusion also little bit, right? Because Rahu is a illusionary planet. 5 is connected with Mercury. It is like a center, very balanced number. So these people are very good in communication in general. But yeah, what I am telling here, ये एक जनरल आइडिया है एक अंक के हिसाब से, जो कि काफी हद तक सही है, बट आपकी कुंडली में प्रॉपर देके और डिटेल में बता सकते हो। 6 is connected with Venus. So these people are naturally artists, connected with arts, entertainment, happiness, prosperity. इनका प्रति इनका वो काफी होता है ग्रेस, मीडिया। Okay, what is your number? 9. Very good. 7 is connected with Ketu. So you know, Ketu is intuition. उसका सिर नहीं है, जैसा कि मैंने बोला था, intuition. So Ketu 7 नंबर सुन के आपको क्या याद आता? कोई फेमस पर्सनैलिटी? MS धोनी। तो MS धोनी के आपने DRS देखे होंगे, कभी फेल नहीं होते। So this is Ketu, this is intuition, you know. This is Ketu. Even Cristiano Ronaldo, you will see, he was also got popular with 7 number. James Bond. हाँ. So 7 number is again, it comes with a lot of intuition. Okay. 8 is connected with Shani Dev, Saturn, and these people are very hard working. तो engineering field में जितने भी आप काफी लोगों को देखोगे ना जो grow किया है, so they are like 8 number. 9 is Mars. So 9 is a very special number. You may not be knowing. 9 ग्रह, 9 की एक स्पेशल सिग्निफिकेंस होती है हमारे ज्योतिष, एस्ट्रोलॉजी और सब में. सो 9 इज द लास्ट नंबर, बट इट्स द मोस्ट पावरफुल नंबर बिकॉज इट इज द नंबर ऑफ मार्स. मंगल का नंबर है, एंड मंगल इज द एनर्जी. कुछ भी काम करना है ना आपको एनर्जी तो चाहिए. एनर्जी कहाँ से आती है? मंगल से आती है. सो 9 पीपल आर द पीपल हु आर वेरी डायनेमिक इन जनरल. ठीक है, एंड दे आर लाइक, जिसे बोलते हैं ना कि एक लाइफ होनी चाहिए. दे आर लाइक ऑलवेज फुल ऑफ एनर्जी, एंथुसियाज्म, और ऐसा बोरिंग नहीं, कुछ लाइफ में एडवेंचर, मजा और कुछ करना है लाइफ में. सो दैट इज अ 9 नंबर. सो वेरी गुड, यू आर 9. आई एम लाइक स्पीकिंग विद 3. और फिर एक कंपैटिबिलिटी भी होती है, पता है, और 3 और 9 नंबर की बड़ी अच्छी कंपैटिबिलिटी होती है. सो व्हेन यू आर मैरिड और यू आर नॉट मैरिड, सो व्हाट इज योर वाइफ नंबर? Okay, so 9 and 1 is also very good combination. 1 is the king, Surya, and 9 is the warrior. Mangal is like the Senapati warrior. So your wife will be the mostly the leader in your house. You are like the Senapati. I can tell you without seeing your horoscope also. लिटरली मतलब न्यूमरोलॉजी से हम सब कुछ पता लगा सकते हैं, ये हकीकत है. बट ज्योतिष इसका अंदर बहुत बड़ा रोल प्ले करता है. सर, जब न्यूमरोलॉजी की बात चल रही है, आपने 1 से लेकर 9 तक तो बहुत अच्छे से समझा ही दिया है. अब इसके अंदर आता है ना नेम स्पेलिंग. हमने बहुत सारे केसेस ऐसे देखे नेम स्पेलिंग को लेकर. अगर हम एक्ट्रेस की बात करते हैं, ऋतिक रोशन हो गया या आयुष्मान खुराना हो गया, अजय देवगन हो गया, ऐसे बहुत सारे सेलिब्रिटीज हैं जिन्होंने नेम की स्पेलिंग करी चेंज और लाइफ के अंदर बदलाव आया. ये हमें कैसे पता लगता है कि हमें नेम की स्पेलिंग चेंज करनी चाहिए और लाइफ के अंदर चेंजेस आ जाएं उससे? क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे नहीं लगता है कि यार मैं कैसे चेंज करूं. या तो नेम स्पेलिंग इज लाइक अपने आप में एक बड़ा चैप्टर है. ठीक है, इसको अगर डिटेल में देखना है तो यू कैन सर्च वन माई वीडियो ऑन यूट्यूब, नेम करेक्शन यूजिंग न्यूमरोलॉजी. बट इन शॉर्ट मैं बताऊं अगर, तो हर अल्फाबेट एक नंबर से कनेक्टेड रहता है, राइट? तो आपका जो मूलांक है, जैसे आपका 9 नंबर है और आपका जो नेम है उसका सम करके आपके, जैसे आपका नाम है आमिर, ए इज कनेक्टेड विद 1, ऐसे करके सब अल्फाबेट एक नंबर से कनेक्टेड है.
उसका सम करके आपका मूलांक या भाग्यांक से कनेक्ट हो जाए, सो इट काइंड ऑफ रेजोनेट्स। यू नो 9th-10th में फिजिक्स में एक कॉन्सेप्ट पढ़ाते हैं रेजोनेंस का, कि क्या रहता है कि कुछ फ्रिक्वेंसी साथ में जा रही है, बट अगर रेजोनेट होती है तो वो एकदम से एम्पलीफाई हो जाती है, राइट। तो आपका नाम अगर न्यूमरोलॉजी से मैच हो जाए ना, तो एकदम से वो वाइब्रेशन रेजोनेट कर जाती है, एंड it gives a better projection of your personality also in your life also. You feel better, and it kind of changes your blueprint also to some extent. Like for example, my real name was Rathor, Sahil Rathor, okay, and it was Sahil. So you know, I was in Europe, in Germany, so my boss used to call me Sahil because he don't know Sahil. It is so then, you know, coincidentally using numerology, I added one more A to my name. It becomes actual Sahil, which is the actual name, actual spelling. Okay. And from Rathor, I realized if I put it RATH, it was matching very well. It was becoming 3. My number is 3, as I told, and Sahil Rath is coming 3. So I changed my name using numerology from Sahil Rathor to Sahil Rath, and it really brought a lot of growth in my life, I tell you frankly. So yeah, this is very powerful. सर अगर मैं रेमेडीज़ की बात करूं, बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि जिन्हें लगता है कि हम राशि के हिसाब से अगर रेमेडीज़ करते हैं तो लाइफ के अंदर चेंजेस आते हैं। रेमेडीज़ जो होती है कितना बड़ा रोल प्ले करती हैं? क्या एक ही रेमेडीज सबके लिए काम करती है या कुछ ना कुछ डिफरेंस हमें करना चाहिए? So you know, some remedies which are very generic remedy which everybody can follow, जो कि मैंने बताया कि आप अपना एक्सरसाइज करो, अपना योगा प्राणायाम मेडिटेशन करो, दिस इज एप्लीकेबल फॉर ऑल। ये सभी को डेफिनेटली शांति लाती है सबके जीवन में और सबको बेनिफिट होता है। एंड रेस्ट, लुकिंग एट द प्लैनेटरी पोजीशंस इन योर चार्ट, स्पेसिफिक रेमेडी कैन बी टोल्ड, एंड डेफिनेटली इट हेल्प्स अ लॉट। लाइक किसी को विटामिन डी की कमी है, उसको मल्टीविटामिन लेते रहो तो डी इतना सही मिलेगा। तो किसी की आप ब्लड रिपोर्ट निकाल के एग्जैक्ट फाइंड आउट करो कि किसी को विटामिन B12 और डी कम है, और एग्जैक्ट उसी की आप मेडिसिन दो, सो इट विल ब्रिंग रिजल्ट्स इन बेटर, लाइक कम टाइम में जो अच्छा रिजल्ट मिलेगा, राइट। तो इसी तरीके से एस्ट्रोलॉजिकल रेमेडी काम करती है। जी सर, एक रैपिड फायर करते हैं, मज़ेदार रहेगा ताकि लोगों को भी थोड़ा इंटरेस्ट आएगा लास्ट के अंदर। एस्ट्रोलॉजी, डर या भविष्य? भविष्य। एक प्लैनेट जिसे आप अपना मेंटर बनाना चाहते हैं? जुपिटर। सुबह उठते ही सबसे पहला काम क्या करते हैं? ड्रिंक 2 ग्लास ऑफ वार्म वाटर। एस्ट्रोलॉजी का सबसे बड़ा मिथ जिसे आप ब्रेक करना चाहते हैं? That it's not always about the prediction, it's about understanding the personality and energy patterns in your life. डिले मैरिज का सबसे बड़ा रोल मंगल दोष या कुछ और? It is a combination of lot of factors जिसका रिलेशन आपके पिछले जन्म के कर्मा से ज़्यादा होता है इस जन्म के। तो इस जन्म में कोई परेशान हो रहा है, होने की बात नहीं है। It is coming from many lifetimes of past, and any good astrologer can really help you with that. सबसे पावरफुल नंबर? 9। एक नंबर जिससे आपको भी डर लगता है? एक नंबर। 9 को भी डर लगता है एक नंबर से, ये तो आप बता सकते हैं। ये तो फिर लोग आप समझ कौन सा ऐसा नंबर है जो करोड़पति बनाता है? 3 नंबर। 4 नंबर हमें डरना चाहिए या नहीं? 4 नंबर, अभिषेक शर्मा इज 4 नंबर, यू नो, ही इज अ बेस्ट बैट्समैन। डरना तो चाहिए, बॉलर को डरना चाहिए। एक बुक जो आप सबसे ज्यादा गिफ्ट करते हैं अपनी बुक्स के अलावा? रिच डैड पुअर डैड। मून साइन या राइजिंग साइन, कौन सा आपको ज्यादा रिप्रेजेंट करता है? मून साइन। एक ही जेमस्टोन जिसे आप सच में रिस्पेक्ट करते हैं? पन्ना, ग्रीन एमराल्ड, मैं पहना भी हूँ पन्ना। ओह यस, आपने पहना भी है, वाह। एक हैबिट जिसने आपकी लाइफ को बदला? सुदर्शन क्रिया। एक प्रेडिक्शन जिसके लिए आप प्राउड फील करते हैं? मैरिज, लाइक मैरिज का मैंने काफी लोगों को शादी करने से रोका है। उस समय तो यू नो, आई वोंट टेक देयर नेम्स, बट उस समय दे वर बिट हेजिटेंट, लेकिन लेटर ऑन दे फाउंड मे बी और बेटर पार्टनर, एंड दे रियलाइज कि हम दो शादी करते तो नहीं चलती। सो यस, मैरिज प्रेडिक्शन। एक चीज जो लोगों को एस्ट्रोलॉजर से पूछनी बंद कर देनी चाहिए? व्हाट विल बी माई लाइफ स्पैन, दिस इज समथिंग विच थोड़ा सा आप उस पर खेल सकते हो, और वो पूछ के इट्स नॉट अ बिग बेनिफिट। तो आप अपना कब तक जीवित रहोगे, ये नहीं मेरे से पूछते हैं लोग, इसलिए मैं बता रहा हूँ आपसे कि मैं कब तक जिंदा रहूंगा। मैंने कहा कि दिस आई कैन नॉट। कर्म करते जाओ, जिंदा रहो। मोस्ट अंडररेटेड रेमेडी? प्राणायाम। मोस्ट ओवररेटेड रेमेडी? तंत्र। एक
ऐसा कुछ मैं आपसे सुनना चाहूंगा जो आप यूथ को मैसेज देना चाहें ताकि लाइफ के अंदर हम चेंजेस लेकर आ सकें। सो आज के समय में यूथ को सबसे बड़ा मैसेज है कि कम आउट ऑफ द वर्चुअल वर्ल्ड, क्योंकि आपका नेटफ्लिक्स, प्राइम वीडियोस, हॉटस्टार, ये सब इतना ज़्यादा कीमती समय आपका ले जाता है, जो कि जो आपका टाइम पीरियड होता है 15 से 30 साल का, इस समय आपका दिमाग सबसे शार्प होता है, इवन आपकी बॉडी भी बहुत स्ट्रांग होती है। ओके, तो इस समय आप एक्सरसाइज करो, नई नई चीज़ें सीखो, अच्छे पॉडकास्ट देखो, सो इट विल रियली ब्रिंग लॉट ऑफ वैल्यू इन योर लाइफ। ओके, एंड आप जितने भी बहुत जो टॉप लेवल के लोग हैं ना और जो फेलियर है, उनमें आप कंपेयर करोगे तो एक बड़ा पॉइंट है एंटरटेनमेंट और एजुकेशन का। जो लोग एंटरटेनमेंट के पीछे भागते रहते हैं ना, तो वो लॉन्ग टर्म में दे आर नॉट सक्सेसफुल, यू विल सी। आप देख लेना किसी को भी अपने रिलेटिव्स में या फ्रेंड्स में, एंड दोज हु गोज बिहाइंड लर्निंग एंड एजुकेशन, लाइक दिस पॉडकास्ट नाउअडेज इट इज कॉल्ड एड्यूटेनमेंट। ओके, so those who go behind education, knowledge and learning, no, sooner or later they become successful in life, because knowledge in everything, in Sanskrit there is a shloka, vidvat sarvatra पूजते, like एक राजा की भी उनके स्टेट में ही पूजा होती है, लेकिन जो विद्वान होता है, जिसमें ज्ञान होता है, लाइक इवन आई हैव एक्सपीरियंस दैट, आई ट्रैवल टू यूएसए, आई ट्रैवल टू सिंगापुर, आई ट्रैवल टू यूरोप, like so much respect people give to this vidya. I am just an instrument of divine, but yeah, when you have that knowledge, no, people will respect you, and that brings some amount of happiness, and that is the purpose of life. And wasting your time on so many series, आजकल actually इतनी सारी चीजें भी आ रही है ना, everybody wants your attention. Okay, so this is something which today's youth have to seriously work upon, कि किसको टाइम और एनर्जी देनी है, क्योंकि इट इज कांस्टेंट, 24 घंटे से ऊपर नहीं है आपके जीवन में। ओके, सो कहाँ आपको टाइम एंड एनर्जी देनी है और कहाँ आपको नहीं देनी है। आई एम नॉट सेइंग कि ठीक है एकदम ही बंद करो, बट 5-10%, 15%, इससे ज़्यादा आपके जीवन में नेटफ्लिक्स, प्राइम वीडियोस और जियो हॉटस्टार की अहमियत नहीं होनी चाहिए, और इवन यूट्यूब पे भी एंटरटेनमेंट वीडियो की नहीं, उसको आप अगर रिप्लेस कर पाते हो एजुकेशन रिलेटेड चीज़ों से, सो यू विल बी वेरी सक्सेसफुल इन। बिल्कुल, एजुकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है अगर लाइफ के अंदर ग्रो करना, आगे बढ़ना है। और इस पॉडकास्ट में बहुत अच्छे से चीज़ें समझाई, ज्योतिषी नहीं, हर एंगल से आपको समझाया गया, न्यूमरोलॉजी के एंगल से भी समझाया गया, आपके कर्म के एंगल से भी समझाया गया, क्योंकि अगर हमारे कर्म अच्छे हैं तो लाइफ के अंदर हमें सब कुछ मिल सकता है। और साहिल सर ने बहुत अच्छे से न्यूमरोलॉजी, एस्ट्रोलॉजी को आपको समझाया है। और कोई भी अगर आपके डाउट्स है, कोई क्वेश्चन है, तो डिस्क्रिप्शन में सर के डिटेल्स आप कनेक्ट कर सकते हैं, जो भी आपके सवाल आप पूछिए, क्योंकि सही गाइडेंस मिलना बेहद जरूरी है लाइफ के अंदर कुछ हमें अचीव करना है। सर थैंक्स फॉर कमिंग हमारे पॉडकास्ट में आए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। थैंक यू अमेजी, थैंक यू एवरीवन।